वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है चांस यानी संयोग से एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, ठीक है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 या 8 में से किसी भी एक संख्या को इंगित करेगा, मतलब बताएगा ये फलानी संख्या है। आकृति में दिखाया फोटो देख लो। ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। अब इसके लिए हमको सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा। इस फिगर के लिए इसमें ध्यान दो, फिगर में क्या क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडिकेट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक डिश बनाएंगे, डिश फिगर बनाएंगे जिसके अंदर ये 8 डिजिट को इंगित करेंगे। तो इधर ध्यान दीजिएगा, पहले फिगर ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस। ये मेरा एक तो फिगर ड्रॉ होगा, इसके अंदर हमको अंक दिखाना है। क्या दिखाना है? अंक। तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में करेंगे लाइक दिस, ठीक है। फिर इसको 4 पार्ट में करेंगे लाइक दिस, ठीक है। 2 ऐसे 2 ऐसे, 4 हो गया। करना कितना है? 8 ना, 8 तक करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से और फिर एक स्टार्ट इधर से, वो देख लीजिए सबसे ऊपर से। चलो 1 यहाँ से स्टार्ट है, 2 3 4 5 6 7 और 8 इसको घुमाया गया। अब सवाल क्या कर रहा है सो देखते हैं। नंबर 1 बोल रहा है 8 को करेगा, ठीक है। 2-3 चीज ध्यान देने वाली बात है। इसको आप ट्विस्ट करो, घुमा दिया इस तरह, घुमाने का नहीं, घूमते 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 आके रेस्ट में रुकेगा, कहीं पर रुक सकता है। कितना, कोई तेज से घुमा देगा, कोई धीरे से घुमा देगा, है कि नहीं। अब डिपेंड करता है कैसे घुमाएगा। नंबर वाला है, कोई घर ही नहीं है, बस घुमाना है। जिस नंबर पे जाएगा उसके अगर नंबर पे तुम्हारा प्राइस है तो मिल जाएगा, प्राइस नहीं है तो नहीं मिलेगा। गेम का नियम होता है उस तरीके से गेम है। लेकिन गेम में क्या मिलेगा वो तो जो गेम खेलेगा उसको मालूम। हम लोग को गेम नहीं खेलना है। यहाँ पर गेम खेलने का वो सिस्टम है, उसको बताया गया है और उसके सिस्टम के जरिए हमको देखना है कि इसके आने की संभावना क्या क्या बनी हुई है। सवाल है तो 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। ये सवाल आपका 4 तरह का है। 8 को, एक विषम संख्या को, 2 से बड़ी संख्या को और 9 से छोटी संख्या को, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ कुल घटना कितनी है इसमें? 8 घटना है। क्लियर, कोई इशू नहीं, वेरी गुड। NS आपका हो गया 8 है। अब इसमें क्या बोला है? पहला सवाल 12वां का पहला सवाल है 8 को, पहला सवाल है 8 के लिए। तो 8 तो एनी हो जाएगा। 8 कितनी घटना है, इस 8 के बारे में पूछना है। इस पूरे में क्या तो घटना है? 8, एक ही ना, मतलब 1। तो NP क्या आ जाएगा? 1/8 भारी है। दूसरा सवाल है एक विषम संख्या को इंगित करें। अब इसके लिए हम कलर चेंज कर देना, ध्यान रहेगा। ब्लैक से क्या था? 8 के लिए सवाल था। अब बोला विषम संख्या को। विषम संख्या कौन है? 1 और कौन? 3 और कौन? 5 और कौन? 7। कितना रेड लाइन? 1 2 3 4। इसका मतलब NE कितना हो रहा तुम्हारा? कितना है? 1 2 3 4। NS नहीं लिखे क्योंकि NS तो पता है वही रहेगा, तो हमको निकालना NP है। तो NE कितना निकला? 4। NS कितना है आपका? 8, मतलब 4 बन जाए, 4 2 जा, इट इज व्हाट 1/2 आंसर। ये इसका दूसरा सवाल था, तो भारी है। तीसरा सवाल है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। अब हम इस दोनों को हटा देते हैं। अब क्या है यहाँ पर? मैं 8 बोल रहा है, इसको हम फिलहाल यहाँ से हटा दे रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं है, समझ गए? इसलिए इसको हटा दिया, इसको भी हटा दे रहे हैं, ठीक, इसको भी हटा दे रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं और इस बच्चे को भी हटा दे रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल है 2 से बड़ी। तो 2 से बड़ी कौन है?
दो से बड़ी संख्या को, दो से बड़ी संख्या कौन है? तीन है ना, चार है, पाँच है, छः है, सात है, आठ है। वन भी है क्या? टू भी है? नहीं। तो अब बताओ तो NE कितना मिल गया इसमें? चलो NE तुम फातिमा बताओ कितना होगा NE? 1 2 3 4 5 6 और तब NP निकालना है हमको। कितना निकल जाएगा NP? 6 बट्टा पूरा कितना है? 8 2 3 2 4 बराबर 3 बट्टा 4 आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? चौथा सवाल देखो, इसमें क्या है? 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या कितनी है इसमें बताओ? सारा है ना? यस सर। 9 से छोटा तो सारा है, तो इसीलिए हम लिखेंगे NE में क्या आएगा? 8 और NS भी मेरा 8 था ही, यस सर। तो NP क्या आएगा? 8/8 8/8 आएगा। इसको काट देंगे 2 से 2। एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी आप लोग से पूछेंगे, जवाब दीजिएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, छक्का को, डाइस को फेंकते हैं। जब डाइस फेंकी जाती है तो बोल रहा है कि ये सारी चीजें आएंगी। नंबर एक अभाज्य संख्या है ना? नंबर 2 यानी प्राइम नंबर आएगा, प्राइम फैक्टर। नंबर 2 2 और 6 के बीच की कोई संख्या है, एनी नंबर बिटवीन 2 and 6। और तीसरा एक विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर है, उसकी क्या प्रायिकता है। तो चलो सबसे पहले छक्का को फेंकेंगे। हम छक्का बनाना है अगर, तो छक्के पे किस किस तरह का सिंबल आ सकता है आपको पता है? छक्के पे क्या क्या आ सकता है? ये छक्का मेरा है, इस छक्के के साथ जो घटना घटेगी, जो इंसिडेंट आ सकती है, सबको पता है। 1 2 3 4 5 6, मतलब ये आपका NS होता है। कितना है? 6 होता है ना? चलो अब हम सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। यस सर। सवाल नंबर 1, 13 का 1 बोल रहा है एक कि आवाज इस से संख्या। छक्का को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या, सवाल लिख रहे हैं, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आएगी। इसके लिए अब बताइए NE क्या होगा? NE कौन कौन संख्या आएगी तो हम उसको अभाज्य मान लें? 3 4 5 2 3 5 2 आएगा, ठीक है, अभाज्य संख्या। 3 आएगा, ठीक है, 5 5 आएगा, मतलब 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। गुड। तो ये कितना हो गया? इस तीनों का आना 3 घटना हो गई ना? 3 घटना। ये तो हम बस ऐसे तुम बोले तो हम लिख दिए है, 3 हुआ। यस अब सर। हमको निकालना है NS कितना होगा, जान रहे 6। तो NP कितना हो जाएगा? NP हो जाएगा NE by NS and what is 3 by 6? 1 जा 2 जा 1 by 2 आंसर। यस सर। ठीक है, सही है ध्यान। अब अगला सवाल, चलो फातिमा तुम बताना। 2 और 6 के बीच कोई संख्या, वो आएगा। 2 और 6 के बीच की कोई संख्या आएगी। दूसरा सवाल, तो क्या आएगा? 2 और 6 के बीच, दो और 6 के बीच की कोई संख्या, तो बताओ NE क्या होगा? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, मतलब कितना आएगा? 3 घटना होगी, है ना? यस सर। तो NP क्या निकालेंगे हम? वही होगा ना, NE बाई, जब सवाल बना इसको पढ़ लिया करो, याद हो जाएगा। NE बाई NS 3 और टोटल NS कितना है भाई? 6 होगा। 3 1 जा 3 2 जा बराबर यस सर। 1 by 2 आंसर। सारे सर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा चलो तीसरा सवाल आमना तुम बताना। अगला सवाल है, एक विषम संख्या है। जी चलो तीसरा,
एक विषम संख्या, एक विषम संख्या बताओ आमना, कौन कौन आएगा? 1 1 आएगा और 3 3 आएगा और 5 5 आएगा। कितनी घटना हो गई? 3 आ गई। चलो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन ई हो जाएगा 3 मेरा, हम बोल सकते हैं एन ई खोलना मेरा पेन। इज इक्वल टू 3, एन एस फिर से वही 6, एन पी 3/6 पड़ जाएगा 1/2 1/2। सम में सर 1/2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कार्ड से रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑलरेडी बना, पोजीशन थोड़ा बदला हुआ है, स्थिति बदली हुई है और उसके हिसाब से सवाल है। इसमें 2 सवाल है और पहला में सिर्फ एक है और दूसरे सवाल में भी 2 सवाल है। ठीक है ना? चलो ध्यान देना। पहला सवाल है जो बोल रहा है कि ताश का 5 पत्ता निकाल रहा है। इस बोर्ड को ध्यान से देखिएगा। ताश के 5 पत्तों में ईंट का दहला, ईंट मतलब ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, इस तीनों की बात नहीं कर रहे हैं। इस तीनों की बात नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में नहीं, इसके बारे में नहीं सर इसको इधर और इसके बारे में नहीं। ठीक समझे ना? तो जब हम ईंट की बात कर रहे हैं तो ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, क्रॉस किया इसीलिए। कोई दिक्कत? इस तीनों से सवाल नहीं फिलहाल। अब इस तीनों को छोड़ करके बात करना मतलब इसकी ही बात हो रही है, सिर्फ बात इसकी हो रही है। हम बताए थे कि जो 13 कार्ड हैं अलग अलग, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, जोकर है, क्वीन है, राजा है, सब के ऊपर ये चारों मिलेंगे। तो 13 चौका 52। जब ये ईंट बोल दिए तो तुमको सब इसी में तलाशना है, सब इसी में तलाशना है। ठीक है ना? बाकी तीनों से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान दो इधर। ठीक है ना? तो जब इसकी बात इसकी बात इसकी बात है नहीं तो इसी की बात करना है, इसीलिए हम बोल रहे थे सवाल में। ठीक है? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ठीक है? अब समझ में आ गया? बेगम गुलाम करने की जरूरत नहीं है, ईंट में जाने की जरूरत है। सब में सब है, जो जो तुम देख रहे हो इसमें, चाहे बेगम हो, चाहे बादशाह, चाहे गुलाम हो, चाहे इक्का, चाहे दालार है, वो हुक्म में भी मिलेगा, पान में भी मिलेगा, ईंट में भी मिलेगा, तिरपतिया में भी मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल किससे है? क्वेश्चन देखो, ईंट से है। बाकी में क्या के लिए हम जाएंगे? क्यों जाओगे बाकी में? किधर भी नहीं जाना, जाना है सिर्फ ईंट वाले में। अब समझ में आ गया? तो ईंट वाले सिंबल के अलावा में जहाँ नंबरिंग होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, उसी तरीके से नंबरिंग हो, क्या नंबरिंग दिया होगा इसमें? दहला मतलब 10, नंबरिंग दिया होगा गुलाम, नंबरिंग दिया होगा बेगम, बादशाह और इक्का। इस तरीके से कुल कार्ड गिन लो। इक्का 1, बादशाह 2, बेगम 3, गुलाम 4, दहला 5। 5 तरह का कार्ड और पांचों ईंट में। ठीक है ना? पांचों ईंट में। तो अब बोल रहा है कि इसको अच्छे से मिक्स कर दिया गया। फिर उसमें क्या क्या मिक्स करने के बाद या दृष्टा से 1 निकाला गया। अब सवाल नंबर 1 है इसमें बोल रहा है, ये तो पहला सीधा सवाल हो गया, उसके अंदर का पार्ट है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, यह पत्ता एक बेगम है। ठीक है? तो बेगम जो होगी, बेगम यानी क्वीन, क्या ठो होगी? 2 ठो होगी, बेगम 2 ठो होगी। ठीक है ना? तो बेगम 2 ठो होगी तो ईंट वाले तो 1 ठो होगी, यस सर। है ना? तो अब 2 ठो में से बेगम तो कोई भी निकल सकती है, बेगम तो सारी 2 ठो में से कोई भी निकल जाएगी। इसीलिए बोल रहा है कि अगर हम बात करें कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता क्या है, एक बेगम है, तो उसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे? एन ई निकालेंगे। क्या निकालेंगे पहले? एन ई निकालेंगे। चलो अब लिखते हैं यहाँ पर एन ई। फिर एन एस,
फिर एनपी एनपी, वन वन सब पे आते हैं। चलो एनी क्या होगा, एक जो निकलेगा तो उसका चांस दो ठो है, दो ठो में उसको एक निकलेगा तो लिख दिया इसको हम दो। एनएस कितना, 5 पत्ता का नाम बोला है तो 5 दूना 10, तो एनएस 10 होगा। एनपी कितना, 2/10 कितना होगा, 1/5। आंसर 1/5 हमारी है। बहुत easy। अब आता है दूसरे सवाल में, इसी का दूसरा पार्ट। ये तो एक का था, 15 का 1, अब 15 का 2 देखो। 15 के 2 में ए है और बी है, तो पहले इसका ए पार्ट देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, अब देखो इसमें बोल रहा है यदि बेगम निकल आती है, बेगम निकल आई चलो, तो उसे अलग रख दिया जाए, अलग कर दो, बेगम को अलग कर दिया। अब बेगम का काम तो खत्म हो गया, ठीक है ना। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। अब इसी तरीके से जैसे निकाले हैं, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह निकाला गया पत्ता ए में है, एक इक्का होना चाहिए, और बी में है एक बेगम होनी चाहिए। ए में क्या बोल रहा है, इक्का हो, और बी में बोल रहा है बेगम हो। तो हम इसमें ए और बी में पहले बी बनाएंगे, तो ए पहले बनाना चाहिए, ठीक है। सवाल में दिया है ए पहले, ए बना लेते हैं, लेकिन ये ए है 15 के 2 का ए, 15 के 2 का बी, तो हम पहले बी बना लें। बी क्यों बना लें, इसलिए कि तुमको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा इसीलिए, और ए हम बाद में बनाएंगे। जब ऑलरेडी बोल रहा है बेगम निकल आई, तो बेगम को निकाल देना है, तो बेगम निकाल दिया चलो। जब बेगम तुम निकालिए दिए तो बेगम दोबारा निकलेगी, और उस सवाल बेगम अगर निकल आती है तो उसको अलग कर दें, बोला है ना सवाल में। यस सर। तो बेगम को अलग कर दिए, एक मिनट, बेगम को अलग कर दिए, बेगम अलग हो गई, तो बेगम को अलग कर दिया जाता है, अलग रख दिया जाता है। दो में लिखा ना, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, तो अलग तो रख दिया। अब बेगम है कहाँ उसमें, यस सर। और जब बी पढ़ोगे तो बी में बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक बेगम है। बेगम तो पहले ही निकाल दी है, अब बेगम निकलेगी कहाँ से, 0 हो तो जाएगा। बेगम निकलवे नहीं करेगी, इसका मतलब, ठीक है ना। तो बेगम निकलने की घटना जो होगी यानी क्या आ जाएगी, 0 बराबर 0। तो जब 0 बट्टा कुछ भी होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसीलिए एनपी जब निकालेंगे तो सीधी बात है, जीरो। एनी तो पहले लिखोगे, बट्टा एनएस लिखोगे, तो पहले 0 बट्टा कुछ भी आएगा, कुछ भी आए रिजल्ट इज 0। वैसे एनएस में ऑलरेडी पता है कितना है, 10 है, 0 बट्टा 10 भी 0 ही ना आएगा, इसलिए पहले इसको हम बनाए बी को, समझ गए। अब आ जाते हैं, बी निकल गया, ए बचा हुआ है बी, तो ए में क्या करना है हमको, समझ गए सवाल, कोई दिक्कत है। तो ए में बोल रहा है तुमको इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक बेगम है, बेगम है कि क्या प्रायिकता है। तो बोला है 2 चीज़ है, कि पहले तो बोला कि भाई बेगम को अगर निकल जाती तो अलग कर दी, और उसके बाद ही सवाल करना है। तो जब बेगम निकल ही गया है, बेगम को अलग ही कर देना है, बेगम निकल ही गया है, ठीक है ना, तो बेगम का सवाल ही खत्म था, जिसकी वजह से बी निकाले, तो बी का आंसर तो मना गया 0 आ गया। अब सवाल यहाँ पर है कि वो तो 0 आ गया, लेकिन बेगम को छोड़ के बाकी कितना है कार्ड, तो देख लो कि बेगम मिला के ना 10 था, जब बेगम निकालिए दिए तो कितना है, 0। 8 ना होगा, बेगम निकाल दिए, टोटल कितना Yes, बचा sir. है, 10 था, 2 निकल दो गया निकल था। गया। NS तो तुम्हारे पास है 8, यस सर। ठीक है 8 है, और उसमें इक्का के निकलने का संभावना है, इक्का कितना है, 1। इक्का 1 होगा, इक्का तो 2 निकलेगा ना, रेड वाले में भी 2 से इक्का होगा ना, तो एनी कितना आ गया तुम्हारा, 2। 2 नहीं 4 हो गए, ठीक है। 4 में से एक मतलब सॉरी 2 होगा, है ना। अब अगर हम इसका एनएस निकालते हैं, एनपी कितना निकल जाएगा, निकाल लो कितना निकल जाएगा, सॉरी इसमें 2 नहीं होगा, सवाल में तुम्हारा है, एक सवाल में आ जाते हैं, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। एक अन्य पत्ता है ना, पहला जो 5 था, 5 में इक्का भी था, 5 में इक्का भी था, ये मेरा 4 है, बेगम को छोड़ करके कुल 6 हो जाएगा, और तब इसको अगर निकालते हैं
तो वैल्यू 6/8 निकलेगा। 2 3 6, 2 4 8, 3/4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। खोल लो खोल लो। क्वेश्चन नंबर 17 है 15.1 के अंदर। वो इसके आगे वाला क्वेश्चन हो जाएगा 16 के बाद, और वहां से लेके 25 तक इसमें क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 में चल जाए, ठीक है, उसके बाद फिर आगे जहाँ तक होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। बात समझ रहे हो? यस सर। मतलब खराब पेन ये है, रेड पेन से लिख रहे हैं। खराब पेन का मतलब खतरनाक, तो जो डेड हो गया एक तरह, तो रेड हो गया। 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन में मिल गया। कितना? 132 132। ये 144 अच्छा पेन है, ये गड़बड़ पेन, हाँ दोनों मिल गया तो कितना हो गया? 144 144 पेन हो गया। इसको हम एनएस बोलेंगे अगर यूज करना होगा आगे। इसका क्या यूज करना तो देखेंगे, सवाल बताएगा। तो बोल रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कौन पेन खराब है और कौन पेन अच्छी है। चला के देखना होगा, तब मालूम होगा ये पेन खराब है और पेन ठीक है। तो चला करके देख सकते हैं, देख करके नहीं बता सकते। मतलब देखने से लगेगा कि 144 पेन ठीक है, हालांकि होगा खराब पेन कितना? 12, और अच्छा पेन कितना होगा? 132। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बोल रहे हैं इस मिश्रण में से एक पेन निकालना, वो भी बिना देखे हुए। मतलब सोचे कि अच्छा पेन है, बिना चेक किए, मतलब चला के नहीं उठाना है। देख लिया, चला लिया, अच्छा है तो निकालो, वो नहीं, बिना चलाए निकालो। तब तुमको पता है ही नहीं कि अच्छा कौन है खराब कौन है, कोई भी निकल जाएगा, सीधी बात है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिकता से निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी? बात समझ लो, अच्छा होने की प्रायिकता। तो जिसको निकालना है, अच्छा होने की प्रायिकता निकालना है, तो NE कितना निकालोगे? अच्छा पेन है कितना? 132 है, तो इसको 132 लिख दो। अब NE पता है, NS पता है, पता करना क्या है भाई? NP क्या है इसमें? NE लिखेंगे बट्टा NS लिखेंगे, रिजल्ट सामने है। ये कितना हो गया? NE 132, ये कितना हो जाएगा? 144। इससे कटेगा, ये 12 से कटेगा, 11 बार में 12 बार 11/12। यस सर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 17 में चल रहे हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें 2 पार्ट है, लेकिन 2 पार्ट के पहला पार्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखो 17 का पहला पार्ट है 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। मतलब कुल बल्ब कितना है? 20 हुआ। तो इसका मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे NS, कितना हो गया? 20। खराब बल्ब कितना है? 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब निकालना है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब है? बल्ब खराब है, खराब बल्ब कितना था? 4, तो NE कितना होगा? 4। तो सिंपल है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? बहुत सिंपल, NE/NS बाय फार्मूला NE 4 NS 20 कितना होगा? 4 1 4 5, 1/5। ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो करते हैं। अब हम देख रहे हैं 17 का क्वेश्चन 1 किया था, अब 17 का पार्ट 2 क्वेश्चन किया। इसमें बोल रहा है क्या कि जो सवाल आपने 17 के 1 में निकाला है, यस सर। और उस 20 बल्ब के समूह में 4 बल्ब खराब था, ये बोला गया था। तो 4 खराब बल्ब था,
और अच्छा बल्ब कितना हो गया? तो 16 बल्ब हो गया। 17 का सवाल नंबर 1 जो था, पार्ट 1 जो अभी बनाए हैं, उसमें क्या था कि कुल जो बल्ब का समूह है 20 है, यस सर, और उसमें जो खराब बल्ब है वो 4 है। तो अगर खराब बल्ब 4 है तो अच्छा बल्ब कितना होगा? 16 होगा। यस सर, तो उसमें पूछा था पहले सवाल में कि एक बल्ब को यादृच्छिकता से निकालेंगे, मतलब बिना चेक चाक किए ऐसे ही निकाल दो, तो बताओ कि खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या होगी? वो निकाल लिए थे हम। अब हमको निकालना है यहाँ पर सवाल में जो बोल रहा है, ट्विस्ट ला रहा है, थोड़ा सा छोटा सा ट्विस्ट है इसमें। बोल रहा है मान लीजिए, चलो मान लो, मानने में क्या जाता है, जो कहता है वो मान लो। तो मान लीजिए कि एक में, जिसके पहले वाला सवाल है उसमें निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। बात सुनो, ध्यान देना, जो बल्ब निकाला गया वो खराब नहीं है, बाकी के बारे में नहीं बोल रहा है। तो बल्ब निकाला कितना गया था? 1। एक ही निकाला था ना। यस सर, तो एक बल्ब खराब नहीं है, चलो मान लिया, इसका मतलब बल्ब अच्छा है। चलो ठीक है, खराब नहीं है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाना है। मतलब 20 बल्ब का जो समूह था उसमें से एक बल्ब निकला था, समझ रहे हो ना? यस सर, तो ना तो इस बल्ब को खराब मानो तुम कि बल्ब खराब था, नहीं मानो, चलो नहीं है खराब, अच्छा है, बहुत बढ़िया बात। और बोल रहे हैं इसको मिलाना भी नहीं है, निकाल लिया तो निकाल दो, हटा। अगर घर से निकल गया तो दोबारा मत आना, नालायक हो गया। तो बल्ब बेचारा नालायक हो गया, लेकिन कह रहा नालायक है भी नहीं, मतलब अच्छा बल्ब, इसलिए नालायक नहीं है। लेकिन नालायक नहीं भी हो तब भी निकालेगा तो जाओ, अब कोई मतलब नहीं। अब उस बेचारे बल्ब से कोई लेना देना है ये नहीं। तो अब बताओ NS मेरा कितना हो जाएगा? इसीलिए यहाँ पे रफ किया है NS को। NS तो 20 था, चूंकि 20 बल्बों का समूह था, यस सर, तो होना तो 20 चाहिए था। लेकिन बोल रहा है अगर एक बार निकल गया तो दोबारा आना नहीं है। अगर दहलीज से कदम निकाल दिया है, होल्डर से बल्ब निकल गया है, तो अब दोबारा होल्डर में नहीं घुसेगा। तो नहीं घुसा, जाओ, 20 में से निकल गया, कितना हो गया? 20, 19 हो गया ना? यस सर, चलो ठीक है। तो NS मेरा कितना होगा? 19। तो इसी NS को मैंने लिखा कि NS जो मेरे पास था 20, ये कब था? जब उस बल्ब को नहीं निकाला गया था। तो बोल रहा है कि अब उसको निकाल दिए, कहता है जा निकल जा, तो बेचारा निकल गया, तो अब 19 से ना रहेगा। तो NS तो मेरा 19 हो गया। चलो NS का मामला तो खत्म हो गया। अब बात करो NE के बारे में। तो उसके लिए फिर हमको पढ़ना पड़ेगा सवाल। तो इसमें बोल रहा है कि मान लो पहली बात वो खराब नहीं है, मान लिया। दोबारा बोल रहा है उसको उसके ग्रुप में मिलाना भी नहीं है, तो मिलाए भी नहीं, नहीं मिला, इसीलिए NS को हम कम कर दिए, 20 की जगह 19 कर दिए। यहाँ तो ठीक है। अब बोल रहा है अब शेष बल्बों में से, मतलब बाकी का जो बल्ब है उन बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिकता से निकालते हैं। तो NS तुम्हारा जहाँ उसमें 20 आ रहा था नीचे, यहाँ तो 19 आ जाएगा, ये तो ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं है? तो पहले वाला जो खराब नहीं है वो कितना निकाले थे? 16 था, चूँकि 4 खराब था, ठीक है। तो अब तो ये बोल रहा है ये भी खराब नहीं है, लेकिन खराब है या नहीं है से मतलब ही नहीं है। बस 16, इसको तो तुम निकाल बाहर किए पहले, उसको रहने दो। तो उससे तो फर्क किसको पड़ा? NS को, तो हो गया। तो अब बोल रहा है शामिल नहीं भी करना है और खराब नहीं है ये भी बोल रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। मतलब ये वो वाला बल्ब जो खराब नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए बात बोल रहा है। तो ये खराब नहीं वाला बल्ब अगर ये है, तो खराब नहीं वाला बल्ब पहले कितना था मेरा? 16, 16। तो खराब नहीं वाला बल्ब निकाल के तुम हटा दिए, तो अब कितना हो गया ये? 15, 15। मतलब 16 में से एक घट गया, जो निकला है उसी में से निकला हुआ है। इसीलिए एनी में भी क्या कर दिया, अच्छे बल्बों की संख्या 16 माने थे, का नहीं। अगर ये नालायक निकल गया है उसमें से तो इसको 16 में से हटाओ, तो 16 में से हटा देते हैं। इसलिए मेरा एनी कितना आ जाएगा? 16 माइनस 16 माइनस 1, 1 इज इक्वल टू 15, 15। कितना आ जाएगा? 15, 15। इसीलिए NP क्या होगा? NE, NE बट्टा NS, NS, and that means what? 15 बट्टा 90। क्वेश्चन नंबर 18, एक पेटी में, पेटी का मतलब बक्सा नहीं है यहाँ पर, ये पेटी का मतलब होता है जैसे साबुन की पेटी, सर्फ की पेटी सुना होगा, ये बोलचाल की भाषा में चलता है। इसका मतलब होता है जैसे कोई सामान खरीदते हैं मार्केट से, तो वो जो कार्टून में आता है पैक, उस कार्टून को हम पेटी बोलते हैं, ठीक है। तो सवाल वहाँ से है,
एक बॉक्स है, मतलब कार्टून का बॉक्स, तो उसमें क्या है 90 तश्तरी का सेट है। कितनी तश्तरी है उसके अंदर? 90। तो ये 90 तश्तरी जो है उसके अंदर है, सब पर मार्किंग किया हुआ है। जैसे अगर मान के चलो अरेंज किया होगा, एक लाइन से ऐसे 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 अरेंज किया होगा, एक लाइन और 2 लाइन जो भी, तो उस पर नंबरिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और लास्ट में जाकर के 85, 86, 87, 88, 89 और 90। समझ गए? तो इस तरीके से नंबरिंग किया हुआ है। तो मतलब सबसे पहले बताओ कुल तश्तरी कितनी है? 90 है। तो एनएस मेरा क्या बनेगा? 90 बनेगा। कोई डाउट? चलिए, वेरी गुड। तो सबसे पहले लिखेंगे एनएस, और ये कितना आएगा? 90। अब चलते हैं आगे बोल रहा है जिन पर 1 से 90 तक संख्या लिखी हुई है, इस पेटी में से एक डिस्क को निकालना है। एक को निकालो, वो भी बोला बिना देखे निकालो। ये नहीं कि देख के 1 वाला निकाल लिया, 5 वाला निकाल लिया, कुछ भी ऐसा नहीं, बिना देखे निकाला तो कोई भी निकल जाएगा। निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इस डिस्क पर अंकित ये नंबर होगा। 3 अलग अलग सवाल है, ये नंबर, वो नंबर, वो नंबर। ठीक है ना? समझ गए? क्या पहला सवाल, 3 सवाल इसके अंदर है। एक डिस्क निकालेंगे तो उस एक डिस्क के लिए हमको एनई निकालना पड़ेगा। जब तक एनई नहीं निकलेगा, क्या एनपी निकलेगा? नहीं निकलेगा। एनएस तो निकला हुआ, एनएस वही रहेगा। बट 3 क्वेश्चंस के लिए जो इसके अंदर है, 1 और 2 और 3, ठीक है ना, तीनों क्वेश्चंस के लिए एनई हमको पहले निकालना है, तभी तो निकालेंगे एनपी। तो चलते हैं एनई के लिए क्या करना है। अब इसका क्वेश्चन 1 देखते हैं, मतलब 18 का 1। क्वेश्चन कौन है मेरा? 18 का 1, इसलिए अंदर से इंडिकेट कर देना है, ठीक है। इस 18 के अंदर 18 का 1। और सवाल में क्या बोला? 2 अंकों की एक संख्या। क्या है? 2 अंकों की एक संख्या। क्या मतलब? 2 अंकों की एक संख्या, ये एनी निकालना है। ये कितना होगा एनी? इससे निकालना है, ठीक है ना। तो 2 अंकों की एक संख्या। अभी क्या बोला था? 1 से 90 लिखा हुआ है, तो 1 से 90 तक में, ध्यान दो, 1 से 90 तक में 2 अंक वाली संख्या कितनी होगी? कहाँ तक 2 अंक वाली संख्या नहीं है? 1 से 90 में कुल संख्या कितनी हो गई? 90। और उसमें 1 अंक वाला कितना संख्या है? एक होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10 जहाँ हुआ है तो 2 अंक वाली संख्या है। तो सिर्फ 9 ऐसी संख्या है जो 1 अंक वाली है ना। तो अगर हमको निकालना है 2 अंक की एक संख्या एनी है, तो एनी कितना होगा? कुल यानी एनएस कितना? 90 में से कितना घटाएंगे? 1 अंक वाली संख्याओं को घटा दो, माइनस 1 अंक वाली संख्याएं, होगा ना। अगर 90 में तो 1 और 2 वाली दोनों संख्या है, तो 90 में से अगर 1 अंक वाली सारी संख्या घटा दिए तो बचा क्या? 2 अंक वाली बच जाएगी। तो 1 अंक वाली क्या ठो है? 9 ही ठो है ना। तो ये बराबर क्या होगा? 90 माइनस 1 अंक वाली संख्या 9 है, घटा दिए कितना आया? 81। तो इसका मतलब एनी हमको मिल गया। अब हमको निकालना एन पी है, बहुत आसान। एन ई बट्टा एन एस एंड 81 आएगा। 81 बट्टा 90 कटेगा किससे? 9 से। 9 9 जा 9 10 जा। इसका मतलब एन पी कितना आ जाएगा? 9/10। एक ये हो। एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या होती है समूचा अंक, जो फ्रैक्शन में या पॉइंट में, डेसिमल में नहीं होगा। और आगे क्या जोड़ा है? वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या कौन है भाई? बताओ, वर्ग संख्या कौन होगा? अगर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64,
9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 100। बस आगे 9, आगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? इसमें से भी छटैया होगा। 32 से निकल आपका सवाल क्या था कि जो तश्तरी है उस पर जो डिजिट लिखा हुआ है वो कितना है? हम ना 1 से लेके 90 तक लिखा हुआ है ना, तो 90 में 100 आएगा। इसको भगाओ पहले, इस तरह कोई काम ही नहीं था, कहाँ से चपक गया बीच में, इसको हटा दिया। ये बेचारा तो है नहीं। हाँ, ये सब पूर्ण वर्ग है। क्या है ये? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, है ना? इसमें कोई डाउट है? ये पूरा तरह से प्रॉपर वर्ग है, वर्ग संख्या। प्रॉपर वर्ग संख्या कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना है ये? 9। तो ये कुल संख्या जो है ये 9 है। तो इस 9 संख्या बोल रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या होने वाली जो संख्याएं थी इस पूरे जो अंकित है तश्तरी के ऊपर, डिस्क के ऊपर 1 से लेकर 90 के बीच में, वो तो सिर्फ 9 है। तो ये 9 हो सकता है। तो इसका मतलब इससे हम निकाल सकते हैं एनी। तो हम आ जाते हैं एनी के लिए। एनी कितना हो गया मेरे पास? 9। कोई दिक्कत? ये मेरा एनी हो गया 9। जब एनी 9 हो गया तो एनएस तो ऑलरेडी पता है हमको। एनएस कितना है? एनएस कितना था? 90 है। 1 से लेकर 90 तक उसका अंकित है। तो एनएस तो मेरा 90 है। एनी हमको पता ही चल गया। तो निकालना क्या है? एनपी एनपी निकालना है। तो फॉर्मूला से एनई बट्टा एनएस एनएस मतलब 9 9 बट्टा बटे 19 90। 9 एक 9, 9 दाएं 90, 1/10। ठीक है। 18 ही का क्वेश्चन 2 है। 18 के 2 है ना। यस। अब इसका जो पार्ट 3 है उसमें देखेंगे। बोल रहा है 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से विभाज्य एक संख्या, ये 18 का 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 का 3। और क्या बोला जा रहा है? 5 से विभाज्य। 5 से कौन कौन संख्या विभाज्य मालूम? जिसके लास्ट में 0 होगा या जिसके लास्ट में 5 होगा, ये सभी संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो बताओ, अगर 1 से 90 तक चलेंगे, 1 से 90 तक, तो सबसे पहले 5 का पहाड़ा पढ़ना, अपने आप हिसाब मिल जाएगा। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। आगे भी जाना है क्या? नहीं जाना। मुझे आगे बोला है, रास्ता मना है चलना, लेकिन 90 पे जाके लाइन भगाते हैं उनसे। तो अब इसमें गिनेंगे हम क्या? गिनना क्या है? 18 पंचे 90, सीधे 18 होगा। गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 18 हो गया ना। ये जो 18 हो गया, ये क्या है मेरा? ये मेरा NE निकलेगा 18। किसके लिए? जाहिर सी बात है 5 से जो विभाज्य है वो संख्या, इसलिए मैं आप लिख दे रहे हैं 5 से विभाज्य संख्याएं। दिख रहा है ना? दिख रहा है रेहान? यस सर। 5 से विभाज्य संख्या। ठीक है। 5 से विभाज्य संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। तो अब हम चलते हैं सीधे सवाल का आंसर जहाँ बनेगा, है ना। 18 का 3 रफ वर्क में हमने एनी निकाल लिया 18। तो सीधे यहाँ लिख देंगे एनई जो कि निकला है 18। एनएस आपको ऑलरेडी पता ही है 90 है। ठीक है। एनपी पता करना है, तो बड़ा इश्यू नहीं है। NE बाई NS बाई फार्मूला 18 हो जाएगा NE
और यहाँ से 90, 18 1 18, 18 5 90। तो NP कितना आ गया? 1/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन आपका साधारण पासा पर ही आधारित है। उसमें क्या होता है कि पासा पर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ बता रहा है एक ऐसा बच्चा है जिस बच्चे के पास, मान लो रेहान के पास एक ऐसा पासा है जिस पर 1 से लेकर 6 नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उस पर लिखा हुआ A B C D E A। गिनती के नंबर की जगह लिखा हुआ है पासा पर अंकित। पासा पर अंकित यानी जो लिखा हुआ है क्या क्या है क्या क्या है? A B C D E A। आपको ए दो बार लिखा है तो हम क्या करें? लिखा है। तो अब सवाल क्या है? इस पासे को एक बार फेंका जाता है, फेंक दो भाई, फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 ए प्राप्त हो और नंबर 2 डी प्राप्त हो। पहला सवाल है ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे ए के लिए? ए कितनी बार है देखो, 1 बार 2 बार और बाकी चीज 1 2 3 4 कुल मिला के 6 बार। तो मेरे पास NE जो आ रहा है ए के लिए, ए कितना बार है भाई? 2 बार है ना? NE2 हो गया। NS 6 है, 6 हो गया। 6 तो NP क्या आएगा? 2/6 2 1 जा 2 3 जा बराबर 1/3। आ रही है? इसका दूसरा पार्ट है डी प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? डी प्राप्त हो। तो डी कितनी बार लिखा हुआ है देखो? डी तो एक ही बार है ना? यहाँ तो 1 बार है तो 1 बार है। मतलब NE मेरे पास क्या आ गया? 1। NS तो ऑलरेडी पता है 6। तो NP क्या आ जाएगा? NE by NS 1/6। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या है? ठीक से देखिए, थोड़ा इसमें भी ट्विस्ट है। एक फिगर दिया है, ऐसा लग रहा है क्या कि प्रायिकता नहीं है, ये क्षेत्रमिति में ले जा रहा है। मतलब उसके अंदर वृत्त है और उसके अंदर आयत है। लेकिन आयत और वृत्त का फार्मूला भी लाएंगे, इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन वो नाम के लिए है, काम यही करना है जो इसमें कर रहे हैं। तो हम उसका पहले फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। फिगर गौर से देखो, ये एक फिगर है। ये कैसा फिगर है? आयताकार है, जिसमें ये 3 मीटर लंबा है और ये 2 मीटर चौड़ा है। कोई दिक्कत? ये आयत है और उसके अंदर जो बना हुआ है फिगर, वो देख लो क्या बनाया है। एक वृत्त बनाया है। क्या बनाया है? वृत्त। और ये वृत्त का केंद्र है, बीच में सेंटर होता है ना, सेंटर है। और इसमें ये क्या है? डी है। डी का मतलब व्यास होता है। डी क्या होता है? व्यास। व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है मान लीजिए कि 15.6 में दिखाया गया, ये फिगर है, दिखाया गया 1 मीटर व्यास है, 1 मीटर। तो डी और डी का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना? व्यास के लिए डी बराबर होता है 2r, 2 गुने त्रिज्या। तो त्रिज्या जो निकालेंगे, त्रिज्या कितना हो जाएगा? d/2, मतलब उसका आधा। हमको त्रिज्या चाहिए। तो डी कितना है? 1/2 मीटर हो जाएगा। ये वैल्यू लिखेंगे। तो मेरे पास दोनों चीज़ है। अब हमको यूज करना है दोनों का फार्मूला। अगर हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्त का
क्षेत्रफल तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पता है ना। जी। और अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो होता है लेंथ गुने ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई, ये ना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमको जो सवाल दे रहा है इतना बट्टे इतने, मतलब ये कि वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा आयत का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा तुम्हारा, अभी लिखिए पाई आर स्क्वायर। 2 पाई। पाई को कुछ मत करो, पाई को पाइए नहीं लो, ठीक है। अगर पाई का वैल्यू यूज किया होगा तो कर लेंगे, कोई इशू नहीं, पाई का वैल्यू लिखिए। आर स्क्वायर, आर कितना निकाले, 1/2 इंटू 1/2 मीटर स्क्वायर है ना, जी। दो बार लिखेंगे क्या, फिर लिख दिया 1/2 मीटर, और बट्टे में लेंथ गुने ब्रेथ कितना है 3 मीटर गुने 2 मीटर। अब कितना आ जाएगा ये, पाई 1 1 1 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, गुने 1/4, तो 4 नीचे आ गया ना, ये ऊपर आ गया, और ये 4 नीचे आएगा, नीचे ले आएगा। नीचे पहले से कौन है, 3 गुने 2 तो कितना हो गया 5। 6 हाँ, 3 गुने 6 मीटर स्क्वायर। और ऊपर में यहाँ भी मीटर था, ये भी था मीटर स्क्वायर। कुछ कटेगा देखो तो, कटेगा तो काट के हटा देंगे। हाँ, 1। ये मीटर स्क्वायर कट गया, और ये 6 गुने 4 गुना हो जाएगा, ऊपर पाई गुने 1, तो ऊपर पाई रह जाएगा, नीचे क्या होगा 4 छक्के 12। 24, 6 के 24। इतना आंसर। गाड़ी से। हम्म।